हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2016 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म आई नो यू आर इन देयर के बारे में। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 4.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम टॉम नामक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेमी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। और टॉम एक फोटोग्राफर होता है और वह अपनी और जेमी की फ़ोटोज़ ले ही रहा था कि उसे फ़ोन पर खबर मिलती है कि टॉम की एस्ट्रेंज मॉम ने सुसाइड कर लिया है और साथ साथ उसकी एक छोटी बहन भी है जो अपनी माँ के जाने पर अकेली हो गई है। उसके बाद टॉम डॉक्टर जॉर्गेनसन से मिलता है जो कि टॉम की बहन क्लोई का इलाज कर रही थी और वो टॉम को बताती है कि क्लोई को स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है जिसके कारण वो बोल सुन नहीं पाती और ना ही किसी चीज़ पर रिएक्ट कर पाती है और वह ऐसे ही बस एक जगह देखती रहती है और क्लोई के साथ अब कोई नहीं है, इसलिए टॉम को ही अब उसका ख्याल रखना होगा। टॉम की मॉम ने उनके लिए एक घर भी छोड़ दिया था जो कि पहाड़ों में था और टॉम क्लोई को उसी घर में ले जाता है ताकि वहां रहकर वो उसका ख्याल रख सके और क्लोई की इस बीमारी को ऑब्जर्व कर सके। इसलिए वो क्लोई के सामने कैमरा लगा देता है ताकि वो क्लोई की हालत को रिकॉर्ड कर सके और हर रात वो क्लोई की ऑब्जर्वेशंस को कैमरा में बताया करता था। अगले दिन टॉम क्लोई को नाश्ता खिलाते वक्त उसकी मेडिकेशन भी देता है, लेकिन क्लोई खाने को चबा तक नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत खिलाकर टॉम क्लोई को बाहर की सैर कराने ले जाता है। लेकिन क्लोई टॉम से गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है जिसके कारण टॉम उसे घर वापस ले आता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लोई काफ़ी एग्रेसिव एक्सप्रेशन दे रही थी क्योंकि शायद गिरने से क्लोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर टॉम फोटोज़ के लिए पास के ही पहाड़ पर चला जाता है जहां एक माउंटेन था और उसे शूट करने के बाद जब टॉम घर के लिए निकलता है तो वो जंगल में ही कहीं खो जाता है और उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था जिसके कारण उसे काफ़ी देर हो जाती है और क्लोई घर पर वैसे ही थी जैसे टॉम उसको छोड़कर गया था। और इस देरी के चलते क्लोई वहीं पर बैठे बैठे यूरिनेट कर देती है जिससे टॉम को उसे नहलाना पड़ता है। अगले सुबह टॉम घर के बाहर शूट कर रहा था और तभी उसकी वॉच बीप करने लगती है और जैसे ही टॉम अपनी वॉच को देखता है तो हम कैमरा में क्लोई को देख पाते हैं जो एक ग्लिच के आते ही खिड़की पर आ जाती है जबकि क्लोई चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन टॉम इस फुटेज पर ध्यान नहीं देता और वो अपना काम करने लगता है। अगले दिन हम टॉम को रिकॉर्ड करता देखते हैं और वह यहाँ आकर फ्रस्ट्रेट होने लगा था क्योंकि क्लोई की वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और जब टॉम क्लोई को ब्रेकफास्ट खिलाता है तो टॉम देखता है कि वो क्लोई की मेडिकेशन लाना भूल गया है, इसलिए वो भरी स्पून को क्लोई के लेफ्ट साइड रख कर चला जाता है। और जैसे ही टॉम उसकी मेडिकेशन लेकर आता है तो वो देखता है कि वो स्पून क्लोई के राइट साइड में है, जिससे टॉम को क्लोई पर शक होता है कि वो स्पून क्लोई ने ही वहाँ रखी होगी और वो बीमार होने का बस नाटक कर रही है। इसलिए टॉम गुस्से में क्लोई से पूछने लगता है कि उसने वहाँ स्पून कैसे रखी, लेकिन क्लोई उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। और जब टॉम कैमरा फुटेज में देखता है तो वो स्पून एक ग्लिच के चलते लेफ्ट से राइट हो गई थी और टॉम को लगता है कि शायद क्लोई ने ये सब जानबूझ के किया है और फ्रस्ट्रेशन के चलते वो क्लोई का खाना वहीं फेंक देता है। उसी शाम टॉम वीडियो एडिट कर रहा था तो उसे वही फुटेज मिलती है जिसमें क्लोई खिड़की पर आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो उसे प्ले करता है तो उसे क्लोई की रोने की आवाज़ आती है और उसको लगता है कि क्लोई रो रही है, इसलिए वो उसे देखने जाता है। लेकिन क्लोई तो वैसे ही बैठी थी। लेकिन तभी टॉम को घर के बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो फ्लैशलाइट से बाहर देखने जाता है जहाँ थोड़ा आगे एक स्टोर रूम था और वहाँ उसे एक बुक मिलती है। लेकिन तभी टॉम को क्लोई की रोने की आवाज़ फिर से आती है तो वो उसके पास तेज़ी से जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि क्लोई मुसीबत में है। लेकिन जैसे ही टॉम घर के बाहर पहुँचता है तो घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है जिससे टकरा कर टॉम नीचे गिर जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ।
अगली सुबह टॉम कैमरा के आगे क्लोई से उस बुक के बारे में पूछता है कि वो उसकी है या नहीं, लेकिन असल में वो टॉम की मॉम की डायरी थी जिसमें क्लोई के बारे में उसकी मॉम बताती है कि एक दिन वो क्लोई की दवाइयाँ लेने गई और जब वो घर वापस आई तो उनका पूरा घर बिखरा हुआ था और साथ साथ उसमें यह भी लिखा हुआ था कि एक दिन क्लोई ने अपनी मॉम को धक्का दिया, जिससे वो ये नहीं समझ पाई कि क्लोई ने ऐसा कैसे किया जबकि वो व्हील चेयर पर है। और ये पढ़ते ही टॉम को लगता है कि कल रात क्लोई ने ही उसे धक्का दिया होगा जिससे वो घर के दरवाजे से नीचे गिर गया। और इस बात से उसे फिर से लगता है कि क्लोई बीमार होने का नाटक कर रही है, इसलिए वो क्लोई को एक थप्पड़ मारता है ताकि क्लोई कुछ रिएक्ट करे, लेकिन क्लोई जैसी थी वैसे ही वो रहती है। तभी टॉम की गर्लफ्रेंड जेमी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो उससे आज मिलने आ रही है। फिर जेमी टॉम के घर आती है और टॉम उसके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करता है और बताता है कि वो यहाँ कैसे रह रहा है। और उस रात जेमी और टॉम इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, जो कि क्लोई को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से टॉम को पोजेस्ट करने लगती है और इंटीमेट होते समय वो जेमी को हर्ट करने लगता है, जिससे वो तुरंत टॉम से अलग होकर सो जाती है। और टॉम सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे जेमी उससे नाराज़ हो गई। अगले दिन टॉम देखता है कि जेमी क्लोई को आराम से खाना खिला रही थी और ये देखकर टॉम चिढ़ जाता है कि वो भी काफ़ी कोशिश करता है क्लोई को खाना खिलाने की, लेकिन क्लोई खाती नहीं। और हम देखते हैं कि टॉम थोड़ा एग्रेसिव होने लगा है। फिर जेमी जॉगिंग के लिए चली जाती है और टॉम पहाड़ों पर। और जब जेमी घर आती है तो उसे डॉक्टर जॉर्गेनसन का वॉइसमेल मिलता है, जिसमें वो उन्हें कहती है कि वो उनसे मिलने आ रही है क्योंकि उन्हें क्लोई के बारे में कुछ बात करनी थी। उसके बाद जेमी देखती है कि टॉम ने क्लोई के आगे कैमरा लगाया हुआ था, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता और वह कैमरा ऑफ करके क्लोई से बात करने लगती है कि वो कितनी सुंदर है। और जेमी क्लोई का थोड़ा मेकअप भी कर देती है। और जब टॉम वहाँ आता है तो वो देखता है कि जेमी क्लोई को सजा रही है और इस बात से टॉम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जेमी को डांट कर क्लोई के चेहरे से मेकअप हटाने को कहता है, जिससे जेमी को टॉम की बातें बुरी लग जाती है। और जब जेमी क्लोई का मेकअप साफ करने लगती है तो क्लोई जेमी के मुंह पर ही वॉमिट कर देती है, जिससे उसे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जेमी डॉक्टर जॉर्गेनसन से कांटेक्ट करती है और उन्हें क्लोई और टॉम के हालात बताती है। तो डॉक्टर जेमी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसे क्लोई को जल्द से जल्द उनके पास लाना होगा। इस बात पर जेमी टॉम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शायद किसी से पोजेस्ड हो चुका है और वो जेमी की बातें इग्नोर करके बस गुस्से में लकड़ियाँ काटे जा रहा था। अगली सुबह जेमी डिसाइड करती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और अपने घर चली जाएगी, लेकिन टॉम ने जेमी की कार की कीज़ अपने पास रख ली थी और मांगने पर भी टॉम उसे वो कीज़ नहीं दे रहा था, जिससे जेमी को गुस्सा आता है और वो टॉम का ट्रक ले जाने की सोचती है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होता। इसलिए जेमी टॉम से जिद करती है कि वो उसकी कीज़ लौटाए, क्योंकि अब उसे अपने घर वापस जाना था, लेकिन टॉम उसे अब भी वो कीज़ नहीं देता। और ज़बरदस्ती करने पर जेमी टॉम के मुँह पर थूक कर चली जाती है, जिससे टॉम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर जेमी घर में जाकर डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन टॉम फ़ोन की वायर खींच देता है और जेमी अब उससे डरने लगती है, इसलिए वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और टॉम उससे गुस्से में बाहर आने को बोलता है, जिससे जेमी काफ़ी डर जाती है। इधर टॉम क्लोई के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो उससे बातें कर पा रहा है और क्लोई उसका जवाब भी दे रही है और वो टॉम को कहती है कि वो जेमी को मार दे, लेकिन टॉम रिफ्यूज़ कर देता है, जिससे क्लोई को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो टॉम को हर्ट कर देती है। फिर जब टॉम को होश आता है तो जेमी उसके पास होती है और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। और तभी क्लोई अपनी चेयर से उठती है और दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम जेमी को बचा लेता है। लेकिन असल में क्लोई तो अपनी चेयर से उठी ही नहीं थी और ये बस टॉम का एक विजन था। तभी टॉम जेमी को उसकी कार की कीज़ दे देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और वो क्लोई को ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें हार्म न करे, क्योंकि उन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसके बाद टॉम क्लोई का हाथ बांध देता है और जेमी को जाते हुए देखता है और ये देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जेमी उसे अकेला छोड़कर जा रही थी और जेमी को जाते देख क्लोई भी उसे गुस्से में देख रही थी। इधर जेमी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो टॉम को अकेला छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी उसके आगे क्लोई आ जाती है, जिससे उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है और बाहर जेमी देखती है तो वहाँ क्लोई नहीं थी और ये बस क्लोई ने जेमी को एक इल्यूजन दिखाया था ताकि वो वापस ना जा सके। इधर जेमी के जाते ही टॉम क्लोई को खोल देता है और वह मस्त टॉम के साथ ऊपर जाने को कहती है और साथ में कुछ लकड़ियाँ ले जाने को भी कहती है और हम देखते हैं कि क्लोई भी किसी ऊपरी शक्ति से पोजेस्ड है।
दूसरी तरफ जेमी डॉक्टर को कॉल करके बता देती है कि वह फंस चुकी है और डॉक्टर उसे लेने निकलती है। और इधर टॉम और क्लोई पहाड़ पर चढ़कर आग जलाते हैं, जिसमें क्लोई टॉम को अपनी मॉम की डायरी फेंकने को कहती है क्योंकि उसमें क्लोई की सारी करतूत लिखी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी क्लोई के बारे में पता चले कि उसे अपनी मॉम के साथ क्या क्या किया था। दूसरी तरफ जेमी टॉम के घर वापस आ जाती है ताकि वह फ़ोन का इस्तेमाल कर सके, लेकिन तभी उसे टॉम के कैमरे में टॉम और क्लोई की कन्वर्सेशन दिखती है, जिसमें जेमी देखती है कि क्लोई कुछ भी नहीं बोल रही और टॉम उससे बातें कर रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। और इससे हम समझ पाते हैं कि टॉम पोजेस्ड है और सिर्फ वो ही क्लोई को बातें करते देख और सुन सकता है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और जेमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उससे बचने की कोशिश कर रही थी और तभी वो अपनी सेफ्टी के लिए एक रॉड उठा लेती है। और जब टॉम उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो जेमी टॉम को उस रॉड से हार्म करके भाग जाती है। तभी बाहर डॉक्टर आ जाती है तो जेमी उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन डॉक्टर को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और तभी वहाँ टॉम आकर डॉक्टर को बुरी तरह मार देता है। फिर जेमी टॉम से बचकर भागती है तो टॉम उसे पकड़ता है और जेमी समय रहते डॉक्टर के पास से उनकी कार की कीज ले लेती है और रिवर्स करते वक्त टॉम कार के नीचे आ जाता है। जेमी को लगता है कि टॉम तो गया, लेकिन वो जेमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते जेमी के पास एक भारी रॉड आ जाती है और वो टॉम के सर पर मारकर उसकी हत्या कर देती है। फिर 3 महीने बाद हम क्लोई और जेमी को साथ देखते हैं और जेमी क्लोई की टेम्पररी गार्डियन थी क्योंकि उसे क्लोई का सच नहीं पता था और उसको लगता था कि क्लोई सच में बीमार है, लेकिन हम देखते हैं कि असल में जेमी भी पोजेस्ड है और कैमरा में अपनी बात बोलकर वो खिड़की के पास चली जाती है और वहाँ से जंप करके सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। और ऐसा ही टॉम की मॉम के साथ हुआ था क्योंकि क्लोई ने उन्हें भी पोजेस्ड कर दिया था और क्लोई उन्हें भी काफ़ी परेशान कर दी थी क्योंकि क्लोई में एक डीमन बैठा था जो उससे ये सब करा रहा था। और इसी के साथ क्लोई की मॉम ने पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर ली। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।